कि लालू परिवार के साथ हमारे गहरे संबंध रहे हैं। पारिवारिक रूप से यदि देखा जाए, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच काफी मधुर संबंध देखने को मिले हैं। बिहार में जिस वक्त 28 जनवरी 2000 पर राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला अगर चुनाव हारते हैं, और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अनीता बिल्कुल यहाँ पर भारी पड़ती हुई कहने के नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें। हालांकि 4 जून को जब पुख्ता नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जी हां, अब वो घड़ी आ गई है जब आखिरकार यहां पर ऐलान होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन नई सरकार यहां पर चलाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ऐलान तो इसका औपचारिक रूप से 4 जून को होने वाला है, क्योंकि बीती 1 जून से यहां पूरी तरीके से चुनाव या कहीं मतदान की जो प्रक्रिया थी वो अब संपन्न हो चुकी है। 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की प्रक्रिया के बाद अब एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं। तमाम राज्यों के एग्जिट पोल हैं जिनके माध्यम से तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए तो SPN 9 न्यूज के एग्जिट पोल में बिहार में इंडिया गठबंधन अब की बार बड़ा खेला करता हुआ नजर आ रहा है। सूबे की 20 सीटों पर RJD, कांग्रेस, CPI, CPM और अन्य वाम दलों से मिलकर बना ये इंडिया गठबंधन बड़ा खेला करते हुए NDA को बड़ी पटकनी देता दिख रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला NDA गठबंधन बिहार की 17 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर प्रदेश की मुंगेर सीट की बात की जाए, जहां से JDU के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने चुनाव लड़ा, अब उनकी राहें मुश्किल नजर आ रही हैं, क्योंकि मतदान तो हो चुका है, मतगणना में भी अब 48 घंटों से कम का वक्त बाकी बचा है। लेकिन जो एग्जिट पोल मुंगेर सीट का निकल कर आया, उसमें SPN 9 न्यूज का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मुंगेर से अब की बार सांसद यहां पर ललन सिंह नहीं बल्कि अनीता महतो कहलाने वाली है। ऐसे में तमाम सवाल हैं और न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से बात करेंगे। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आखिरकार अब एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं, तमाम तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कई लोकसभा सीटें हैं, कई मजबूत प्रतिद्वंदी हैं यहां पर बड़े बड़े नेताओं की। लेकिन अगर यहां मुंगेर सीट की बात करें, मुंगेर भी कहीं ना कहीं ललन सिंह का गढ़ कही जाती रही है। लेकिन अगर हम देखिए मुंगेर पर मतदान से ठीक पहले अनंत सिंह का बाहर आना, फिर अनंत सिंह का यहां ललन के समर्थन में प्रचार करना, तमाम जो कोशिशें थी वो JDU के द्वारा की गई, ललन सिंह के द्वारा की गई। लेकिन फिर भी अब अनीता महतो आगे दिख रही है। क्या वाकई में जो एग्जिट पोल निकलकर सामने है वही परिणाम है, और क्या वाकई में ललन सिंह अब मुंगेर के सांसद नहीं कहलाने वाले? देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार को लेकर पहले से हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ जिस तरह रैलियां की, जन विश्वास यात्रा की, उसके बाद करीबन 250 के आसपास उन्होंने तमाम जगह पर जाकर जन प्रचार किया। और ये बताता है किस तरह से जो RJD है वो अपना कमबैक करने को तैयार थी, लगातार प्रयास कर रही थी, और इसका नतीजा कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है उसमें भी आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो हम लोगों ने सर्वे किया उसमें तकरीबन 20 के आसपास सीटें जो हैं वो RJD, कांग्रेस और कह सकते हैं मुकेश सहनी की पार्टी जो है BIP और तमाम जो वाम दल है उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो BJP की स्थिति है वो 2019 के मुकाबले उतनी कह सकते हैं कि उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि मुंगेर की आप बात करें, ललन सिंह यहाँ पर चुनाव कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव में। क्योंकि जो सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, लोगों में गुस्सा था। पहले भी अगर हम देखें प्रचार प्रसार को जा रहे थे, कई जगह पर उनकी जो रैलियां थी या जन समर्थन जुटाने के लिए जो उन्होंने एक तरीके से लोगों के बीच में जाकर जिस तरह की भाषणबाजी की और जिस तरह की बयानबाजी की, उससे लोग कहीं भी सहमत नहीं थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई 5 साल आप कहाँ थे, अब आपको हमारी याद आई है। कई लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी हम देखें तो JDU से भी कोई बहुत समर्थन ललन सिंह को नहीं मिला है। और अक्सर ये बताता है कि क्या JDU के अंदर भी जो ललन सिंह की स्थिति अब वो डावाडोल हो सकती है अगर वो सीट गंवाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि चुनावों से ठीक 1-2 महीने पहले उनको जिस तरह से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें थी जहां पर उनको दरकिनार किया गया। और आज नीतीश कुमार खुद भी दिल्ली में PM मोदी या यूं कहें BJP के आला जो नेता हैं उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं। तो कई तरह के समीकरण यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ललन सिंह की क्या एक तरीके से यहाँ पर राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला अगर चुनाव हारते हैं। और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अनीता बिल्कुल यहाँ पर भारी पड़ती हुई कहने के नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें। हालांकि 4 जून को जब पुख्ता नतीजे आएंगे उस समय सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अनीता देवी कहीं ना कहीं
ललन सिंह से आगे और बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जेडीयू के लिए भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी उनकी हार होती है तो जेडीयू के अंदर भी उनकी जो पोजीशन है वो और भी घटती हुई नजर आ सकती है। जेडीयू के अंदर जो कहीं ना कहीं पोजीशन ललन सिंह की है वो और भी ज्यादा घटेगी, क्योंकि 28 दिसंबर वो तारीख थी जब नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाते हुए कमान अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन अब यह बात भी कही जा रही है कि ललन सिंह अगर वाकई में यहाँ चुनाव मुंगेर सीट से हार जाते हैं तो वो अब आरजेडी का रुख निश्चित तौर पर कर लेंगे। कितना दम इस बात में लगता है दिनेश से जानेंगे। दिनेश, अब वो बात फिर निकल के आई है। लगभग 2 महीने पहले ये चर्चा थी कि ललन सिंह जेडी छोड़कर आरजेडी में जा सकते हैं। नाराज थे नीतीश के उस फैसले थे कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया। क्या वाकई में अगर ललन सिंह हारते हैं तो यहां पर आरजेडी का रुख करेंगे? बिल्कुल, यहां पर देखा जाए तो अक्षय लालू परिवार के साथ लंबे पुराने रिश्ते रहे हैं और ललन सिंह कई सार्वजनिक मंचों से ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि लालू परिवार के साथ हमारे गहरे संबंध रहे हैं। पारिवारिक रूप से यदि देखा जाए, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच काफी मधुर संबंध देखने को मिले हैं। बिहार में जिस वक्त 28 जनवरी 2024, मुझे वो तारीख याद आती है जब नीतीश कुमार ने आनन फानन में इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया था। तो उस दौरान भी ये खबरें आ रही थी कि 15 से 20 ऐसे विधायक जो कि ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं, उनके खेमे के माने जाते हैं और जेडीयू में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी जीत दिलाने की भूमिका यहाँ पर ललन सिंह लंबे वक्त से निभाते नजर आ रहे हैं। वो विधायक यहाँ पर नाराज हैं। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर खुद ललन सिंह नाराज नजर आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में इस्तीफा सौंपकर और सरकार बनाने के वक्त पर आपने देखा कि ललन सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे। वो नाराजगी काफी कुछ बयान कर रही थी। तो ऐसे में अब एक बार फिर से ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को लेकर के स्थानीय लोगों ने ये कहा कि 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 4 साल और 10 महीने तक ललन सिंह मुंगेर में दिखाई नहीं देते हैं। और वाकई में 2 महीने में जब यहाँ चुनाव आते हैं तो ऐसे में फिर ललन सिंह को मुंगेर याद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव के जो करारे प्रहार थे, जो तीखे तेवर थे, वो कहीं ना कहीं ललन सिंह को भी यहाँ प्रभावित करेंगे। और जेडीयू के खिलाफ जिस तरीके का माहौल तेजस्वी यादव की तरफ से तैयार करने की कोशिश की गई, उसका खामियाजा ललन को मुंगेर में भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि ललन सिंह को लेकर जिस प्रकार से बात लगातार आ रही है और सवाल अभी उठा भी था हमारी बातचीत के दौरान कि क्या आरजेडी का रुख करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह ने ये लोकसभा चुनाव यहां जेडीयू की तरफ से लड़ा, लंबे वक्त से जेडीयू के नेता रहे हैं, कि अगले साल विधानसभा चुनावों में वो हमें राजद की तरफ देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है ये कहीं ना कहीं इस चीज की दशा और दिशा तय करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की स्थिति पहले तो ये देखना होगा कि बिहार में क्या रहती है। हमारे जो तमाम सर्वे आए हैं उनके मुताबिक 15 से 20 सीटों पर जो है परचम लहराता हुआ इंडिया अलायंस नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में। और यदि अक्षय ये आंकड़े हकीकत में बदल पाते हैं तो वाकई में बड़ा झटका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 39 सीटों में से 15 सीटें घटना, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डैमेज होने वाला है और इसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा। फिलहाल देखना यह होगा कि ललन सिंह अभी जेडीयू में बने हुए हैं लेकिन नाखुश हैं। आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा यहाँ पर जो है राजनीतिक फैसला ले सकते हैं, बड़ा फैसला ललन सिंह ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी बीते साल के 28 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया था कि अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि मैं यानी नीतीश कुमार होंगे। कहीं ना कहीं उस वक्त ललन सिंह नाराज हुए थे नीतीश कुमार के उस फैसले से, लेकिन जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जनता की नाराजगी ललन सिंह से थी वो अब एग्जिट पोल में जग जाहिर हो रही है। एग्जिट पोल के बाद अब जो यहां पर जनता के पोल होंगे वो क्या वाकई में ललन सिंह को अब मुंगेर का सांसद नहीं बनाएंगे, ये चलेगा पता महज 48 घंटों के भीतर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।